राम राम जी। दाजवन फैमिली का सभी बहन भाइयों का, बेटा बेटियां का, सभी का स्वागत है। और ये आज पता नहीं मेरे मन में क्यों आ गई कि चल वीडियो बना देती हूँ। वैसे तो मैंने कल भी बनाई थी, पर मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि किस किस ने एकादशी, आज द्वादशी है, तो किस किस ने उसका जो आपने एकादशी का व्रत करा है तो उसका उद्यापन किस किस ने किया। क्योंकि ये एकादशी का बताया था मैंने, उद्यापन साथ साथ होता है। तो एक बार की मैं आज आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। कई बार मैं रोक भी लेती हूँ कि ना बताऊँ, लेकिन नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा, तो बताना भी बहुत ज़रूरी समझती हूँ। और देखो, सबसे पहले तो ये बात समझ लिया करो, जो मैं वीडियो मैं बना रही हूँ मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रही। ये भी एक श्री कृष्ण भगवान ने मेरे को मतलब भाई आदेश दे रखा होगा जिससे कि मैं बना रही हूँ। लेकिन मेरा ये नियम है, कभी भी मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बना सकती खराब कि कोई देख ना सके। बेटा बेटी सभी देख सकते हैं, मुझे पसंद ही वो है जो सभी देखें। तो ये वीडियो बनाना भी एक बहुत अच्छी बात है। कोई किसी को किसी के जरिए सलाह दे सके, अगर कोई माने तो ये भगवान के आदेश पे चला रही हूँ। मेरे को ये भी पता है कि मेरी नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे को पहले ही बता दिया था कि आपकी वीडियो नहीं चलेगी। क्योंकि कौन बताता है, बताने वाला मेरा श्री कृष्ण भगवान ही होता है। देखो, कोई लोग कह देते हैं कि इनके बारे में बता दोगे तो दोबारा दिखेंगे नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जो भी बातें हैं तो आप बताओगे तभी कोई विश्वास करेगा और मानेगा। तो मैं आप सभी को सब जानते भी होंगे, मैं भगवान की वीडियो भी बनाती हूँ कान्हा जी की, तो मैं उसको पुत्र के रूप में मानती हूँ। और अब तो मैं राधा भी ले आई हूँ उसके जोड़े के साथ, कि दोनों रहे, और मैंने दोनों की वीडियो भी डाल रखी है। तो एकादशी के व्रत के बारे में कल मैंने जिक्र करा था, मैं कहा चलो उसके उदाहरण को और बता देती हूँ। तो भाई ये बिल्कुल क्या पूछोगे, आज मैं बता रही हूँ जो कि मैंने किसी को भी नहीं बताई है। ये बातें मैंने इनके पापा जी को भी नहीं बताई है, अपने बच्चों को भी नहीं बताई है। एक बार की बात है भाई, मेरे को किसी ने बता दिया था, जो गुरु भाणी थे कोई यहाँ, तो मंदिर में सत्संग हो रहा था। हम ऐसे उनके पास में बैठ गए तो कुछ बातें कर रही थी कि मैं जब भी दुनिया से जाना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ, क्योंकि हमारे गुरु जी ने बता रखा है ऐसे। मैं कहा, मन ने नहीं पूछ लिया ऐसे कैसे जा सकती है, कि सांस रोकने से। मैं कहा सांस कैसे रोकेगी, और तो बोली बस और पूछ मत, हमारे हाथ में है, जो आप हमारा जीवन मृत्यु नहीं ठीक है। तो एक दिन मैं सो रही थी तो मैं क्या देखती हूँ कि देखो, सभी को तो 4 लेने आते हैं, लेकिन वे 2 थे। मेरे को पूरा आज भी याद है उस बात को, कम से कम 2 साल हो गए जो वे बातें हैं। तो एक रथ में 2 आदमी थे, एक औरत थी और एक आदमी था, हर सफ़ेद कपड़े पहने थे। तो मेरे को भी नहीं पता उन्होंने मेरे को कैसे लिया, बस मेरे को रास्ते में उन्होंने बोला कि आप बैठ लो। मैं कहने लगी नहीं, मैं पैदल पैदल चलूँगी, आप बैठो। तो वह रथ में बैठे जा रहे हैं, मैं उस रथ को पकड़ के हाथ से और ऐसे जा रही हूँ, और वो रथ ऐसे ऐसे आकाश की तरफ चढ़ते जा रहा धीरे धीरे। तो हाँ, मैं क्या देखती हूँ, सीधा मैंने ये कुछ बताते हैं नदियाँ आती हैं, धुएं की नदियाँ आती हैं, मैंने ये कुछ भी नहीं देखा ऐसे। मत सीधी वहाँ चली गई, ऐसे ही लगा जैसे गोवर्धन में जाते हैं और पूजा पाठ होती है, सब सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन रहे हैं, और ये अगरबत्तियों का धुआं होता है, घंटे बजते हैं जैसे हम आरती करते हैं जब। तो मैं वहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ। ये मेरे को ये याद नहीं, जब उस टाइम पे मेरे को याद था कि मैं किसको ढूंढ रही थी, तो मैं वहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ, तो मेरे को मिल ही नहीं रही है, ना मिल रही है। तो मैं ऐसे करती करती, किसी ने मेरे एक इतना सा लड़का आया, कृष्ण भगवान ही आता है मेरी हर समय हेल्प करने के लिए। तो आके वो कहने लगे आप किसे ढूंढ रहे हो, देखो वो उस कमरे में मिलेगी। मैं बोली वहाँ उस कमरे में क्या हो रहा है, तो उस कमरे में है ना पूजा हो रही है, आरती हो रही है, आप भी वहाँ जाओ। वो बस इतनी बात कह के फिर मेरे को नहीं दिखा, फिर मैं वहाँ चली जाती हूँ। सभी सभी घूम रहे हैं वहाँ, यूं जुकर वृंदावन में जाते हुए स्त्रियां यूं सब घूम रही है पब्लिक, लेकिन यहाँ रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, वहाँ सभी सफ़ेद कपड़े पहन रहे थे, सफ़ेद कपड़े पहन रहे थे। तो वहाँ पूजा हो रही, सत्संग, फिर वहाँ से आरती उरती हो गई, तो बहुत बड़े बड़े रूम थे, वहाँ से हम बाहर आ गए।
बाहर आ गए तो मेरे को मिल गई, मैं जिसको ढूंढ रही थी। अब मैं बोली मेरे को छोड़ के आप कहाँ चले गए थे, बता, मेरे को तो पता भी नहीं था। नहीं, मैं यही थी, मैं पूजा करवा रही थी। मैं कहा अच्छा, यूँ भी ना पता हुआ कौन है ये मेरे को याद नहीं। और तो जैसे वहाँ पूजा हो ली, फिर वहाँ पर हो रहा है कीर्तन, ढोलक बाजे जैसे यहाँ कीर्तन करते हैं वैसे ही, बस वहाँ का पहनावा सफ़ेद है जो मैंने देखा। मैं कहाँ गई थी मुझे नहीं पता, सपने में जा रही थी रात में खूब। और तो सफ़ेद पहनावा, ढोलक बजा रही और खूब अपन वो करें। तो मैं यूँ कह रही इतने तो मैंने मतलब भाई अच्छे कर्म भी नहीं करा के कि जो हमने मतलब यहाँ इसमें कीर्तन वीर्तन करने पड़ रहे हैं, यहाँ भी रोक रहे हैं। मैं कीर्तना ढोल की बजा रही ना और कुछ, बस वहाँ कीर्तन हो रहा, वहाँ बैठी हूँ। तो फिर है ना, एक जो हमारी नंद है अभी भी जीवित है, वो तीसरे की हूँ, तो वो हमारे उसको है ना जैसे पिट्ठू बांध दिया पीछे ना कि तेरे को थोड़ी सी सजा मिलेगी, तो आप इसको पैर के नीचे जाओ। तुम उसके पास में खड़ी होगी कि मखा मेरी नंद है, या इसको क्या सजा दे रही हैं, थोड़ा निवारता नहीं है। तुम उसके पास में खड़ी रही तो वहाँ पे एक बैग और धरा। तो मैं कहने लगी मेरे को भी वो करना, टांगना है ये वो, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं, अब टांगना है ना टांगना है, कुछ भी नहीं बोलना, बस वो चुपचाप देख रहे मेरे को। और जो वो बैठ के जो हमारी जो नंद लागत थी उसको सजा दी थी, सजा कुछ नहीं दी तो उन्होंने एक पिट्ठू डाला था कि ये बैग पर या पीछे कमर पर लटका, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ऐसे ही बांधा, और वो ऐसे नीचे की तरफ उतर गई। ऊपर कीर्तन हो रहा था, नीचे की तरफ झील था, उसमें के वहाँ चली गई। तो मैंने सोचा अकेली चली गई, मैं भी जाऊँ। तो मैं वहाँ खड़ी होगी, बैग एक और रखा था तैयार, मैं कहने लगी ये मैंने भी टांगना है। तो वह मेरे को कुछ भी नहीं बोली। मैंने अपनी खुशी से, भगवान सुन रहे हैं आज भी, मैंने अपनी खुशी से उस बैग को यहाँ पहन लिया और अपने नंद के साथ में चली गई। और एक ये नहीं पता लगता यहाँ पे कौन अच्छा है कौन बुरा, जो हम लोग यहाँ बातें करते रहते हैं। तो एक हमारी जो है परिवार में, तो उसको कोई भी अच्छा नहीं मानता है। आज के इस कलयुग में कोई बुरे काम नहीं होते हमारे परिवार में, लेकिन वो थोड़ी कुछ ऐसी है लड़ाई बढ़ाई करने वाली, तो उसको कोई अच्छा नहीं मानता है। लेकिन वो सत्संग कर रही थी, ढोल की बजा रही थी। तो देखो भगवान की नज़र में कितनी अच्छी है। अब तो वो ढोल की बजा रही है और हमें रथ में बिठा रहे थे। रथ में मैं बैठी नहीं, पैदल उनके साथ में गई, रथ को पकड़ के वह रथ में बैठे जा रहे थे। उन्होंने बोला मेरे को रास्ते में, उस औरत ने भी बोला और आदमी ने भी बोला, पता नहीं वह राधा रानी थे कौन थे, लेकिन वह सफ़ेद कपड़ों में थे। सफ़ेद कपड़ों में राधा रानी तो नहीं होंगे। तो वह मेरे को बिठा रहे थे, मैं बैठी नहीं, मैं कह रही मैं ऐसे चलूँगी तुम्हारे साथ। ऐसे मैं बादलों में चली गई थी। फिर वहाँ कीर्तन हो रहे थे, वह खूब देखे। फिर वह जो बैग टांग के हम नीचे गई, मैं भी गई अपनी नंद के साथ में। तो ये नहीं पता वहाँ क्यों गए थे, और ऊपर कीर्तन हो रहा था। जो हमारी वो जो पड़ोस में है वहाँ, वो गांव में है, वो नाम नहीं बता रही मैं उसका, तो वो वहाँ कीर्तन कर रही थी ढोल की बजा के। तो मैं कह रही इसको सारा परिवार तो ऐसे कहते हैं कि ये ऐसे है, लेकिन ये तो यहाँ ढोल की बजा रही है। तो देखो भगवान के घर सब कुछ है। फिर मैं उस रात में भगवान के दर्शन भी करके आई। और फिर मैंने ये याद नहीं, ये वाक्य का मैं भूल चुकी हूँ कि मैं मतलब फिर कहाँ गई क्या करा। पर मैं वहाँ पूजा भी करवा के आई, सभी सफ़ेद कपड़े पहने थे। यहाँ की तरह है दुनिया, वहाँ भी यहाँ की तरह वहाँ घर नहीं दिखाई देते। वहाँ रूम भी बड़े बड़े होते हैं, जैसे हॉल होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े हॉल स्कूलों में होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े, उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े थे। सफ़ेद ही कलर के हॉल थे सारे। तो किसी ने अगर कोई भी ऐसे सपने में गया हो सरलोक में, देख के आ तो जरूर कमेंट करके बताओ भाई ये बात सच्ची है। और ये मेरा नियम है जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। कोई मेरा अपमान करता है तो मैं उसके लिए कोई उसको सजा नहीं देती। ये मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। मेरा सभी अपमान करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरा कोई अपमान नहीं करता, सभी करते हैं, लेकिन उसका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि मैं हमेशा अपने दिल में भगवान को रखती हूँ। और ये वैसे मेरे को कोई देखती भी हैं तो
दूर से देखने में ऐसे बोलती हैं, मैंने सुना है कि ये घमंडी हैं। भैया मैं घमंडी नहीं हूँ। जब हमें बरतते हैं, जब उन्हें पता लगता है भाई ये घमंडी नहीं है, वैसे दिखती हैं। क्योंकि मेरे से ज़्यादा किसी से बोला नहीं जाता कि क्या पता किसी का मूड कैसा हो, क्या बोलूँ उससे। और ज़्यादा बातें मैं किसी से नहीं करती, बस सुनती रहती हूँ। और इसलिए लोग कहते हैं मेरे को घमंडी है, लेकिन मैं घमंडी बिल्कुल भी नहीं हूँ। बात मैं थोड़ी सी भी दिल में छिपा के नहीं रखती। आप भी मत छिपा करो, क्योंकि जो बात छिपाते हैं तो गंदगी बन जाती है पेट के अंदर। इसलिए साफ सुथरे रहा करो। किसी की ऐसी बात तो सुनने की कोशिश ही मत करा करो जो कि उसी और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। देखो, 4 चीज़ों से हमेशा डर के रहना, और किसी से मत डरना। भगवान का भजन करना, चोरी, जारी, चुगली, कपट, ये मत करो और कभी मत डरो। भगवान हमेशा जो ऐसे काम करते हैं उनके साथ में रहते हैं, पल पल उनका साथ देते हैं। मैं एक बार और बताती हूँ, मेरे क्या कान्हा जी की बातें हर समय मेरे दिल में रहते हैं। मेरे कान्हा, एक बार मैं, बहुत गर्मी थी और मैं जो हमारा पुराने वाला घर था वहाँ थी, तो मैं सूट सिलने के लिए अपना धागे लेने चली जाती हूँ 1:30 बजे। बहुत ही लू चलती है ना जैसे, वे चल रही थी, लेकिन मेरे को पता नहीं था। एसी में से गई थी, ठंडा सा लगा, और बाहर तक जब तक दुकान से लेके आई 2 मिनट का रास्ता था, वो जब तक लेके आई तो मैंने जब भी इतनी गर्मी महसूस नहीं हुई। लेकिन मेरे को महसूस जब हुई, उस गली में एक कुत्ता था सफ़ेद, तो वो मेरे को है ना वो करता था। मैं उसको डांट देती ऐसे है, तो उसको चिड़ सी होगी, तो मेरे को फिर बोला करता वो। तो एक दिन वो खुला था उस दिन, जब मैं धागे लेके आई तो खुला अपने घर के आगे घूम रहा। तो मैं वहीं खड़ी होगी गली में, बाहर ही मैं खड़ी, तो मेरे को आज काटेगा, बंद भी नहीं रही। तो मैं वहाँ खड़ी रही, तो एक छोटा सा बच्चा आता है। मैं तो धूप में खड़ी रही, कोई भी नहीं आ जा रहा, अकेले थी। तो एक छोटा सा लड़का आता है, इतना सा जैसे 10-11 साल का बच्चा हो, और वो कहने लगा, आंटी जी आप यहाँ क्यों खड़े, चलो। तो मैंने ये भी नहीं पूछा आप बेटे कहाँ चलूँ, तू कौन है, किसका है, उसे कुछ नहीं पूछा। और मेरे आगे आगे हो लिया, और वो मेरे घर से दरवाजे तक छोड़ गया, और मैं अंदर घुस गई। और मैंने उसको तब भी ये नहीं देखा कि ये लड़का कहाँ गया। फिर मैं बाद में घर जा ली, तो मैंने सोचा वो लड़का कौन हो सका है, मेरे को छोड़ के चले गया ना। मैंने उसे कुछ पूछा ना, वो मैंने आगे जाता देखा ना, मैंने वो पीछे आगे जाता देखा। बस मैं उसके पीछे हो रही। कुछ आंखों में ऐसा धुंधलापन हो जाता है कि हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब हमें भगवान दर्शन देते हैं ना, तो हमारा दृष्टि बदल जाती है। बस हमें वही दिखाई देते हैं, कुछ पूछने की इच्छा नहीं रहती। तो फिर मैंने हाथ जोड़े, हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हो। तो मैं सभी से ये कह रही हूँ, इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करा करो। अपना खाना खाओ, ये भी मत करा करो कि हम अच्छा खाएं बुरा खाएं, जैसा भी खाना मिल जाए, 2 रोटी सभी को मिलती हैं, आराम से खाओ, आराम से पियो पानी, और मस्त रहो। दूसरे को देख के खाओ मत, जो अपने घर में हो ही खाओ। दूसरे के बारे में जड़ो मत, जो जितना बढ़ रहा बढ़ने दो। बस अपनी भक्ति में ध्यान रखो, और अपने दिल को साफ रखो। बुराइयों की तरफ देखो मत, बुराई सुनो मत। भगवान पल पल तुम्हारे साथ रहेंगे। ये नहीं है कि वो मेरे ही हैं। मैं तो इतनी पूजा नहीं कर पाती हूँ, लोग तो बहुत पूजा करते हैं। लेकिन जो जो मैं गई थी उस धाम में एक बात और सुनी थी मैंने, उसमें कौन जाते हैं बताई थी, मेरे को पूरी सी याद नहीं। आज मेरे मन में लहर सी उठी कि मैं क्यों ना यूट्यूब पर भी बता दूं, सब बहन भाइयों को, सभी अपने मन लगा के भक्ति करें। तो कह रहे थे, जो शिव भगवान की पूजा करते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, और जो वृंदावन में और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, वह इसी धाम में आते हैं। तो मेरे को धाम पहले ही दिखा दिया था, और उसमें बहुत भीड़ थी। इसी तरह लोग पूजा कर रहे थे, और इसी तरह भजन कीर्तन होते हैं। पहनावा सभी का एक होता है, सफ़ेद, बिल्कुल मैले कपड़े भी नहीं, बिल्कुल चटाचट सफ़ेद साफ सुथरी नगरी होती है। वहाँ भी पूजा होती है,
लेकिन मैंने वो पूजा नहीं देखी किसकी कर रहे थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। तो मेरे को जब वो लड़का बताने के लिए आया था, वही जो मैं कुत्ते से बचाई थी वही लड़का था, और वो उसी ने मेरे को भेजा था कि आप उसको ढूंढ रहे हो ना, वो उसमें है, उस कमरे में चले जाओ। तो मैंने पूछा वहाँ क्या है, गए वहाँ पे पूजा हो रही है। तो मैं वहाँ गई, तो वो जिसको मैं ढूंढ रही थी औरत थी, वो ये उसका नाम ही नहीं पता वो कौन थी। तो वो आती हुई मिली मेरे को, उसी में से निकल रही थी। मैं बोली यहाँ क्या कर रहे थे, पूजा करवाई थी। तो देखो वहाँ भी मैं देख के ना आ गई हूँ। तो भाई अच्छे काम करो, बुराई मत करो, मांस मच्छी मत खाओ, शराब जुआ मत पियो, और अच्छे से अपने बच्चों को गीता पढ़, आप है ना घर में गीता पढ़ा करो। और बच्चे अगर नहीं सुनना चाहते हैं, देखो मैंने अपने बच्चों को शुरू से गीता ज्ञान दे रखा है। जैसे आप उनको गीता पढ़ा दोगे, कभी भी कोई भी बुरा काम करने की सोचे भी नहीं, ऐसा उनकी भावनाएं हो जाएंगी कि पूछो मत। तो इसलिए सभी अपने बच्चों को गीता पढ़ने के लिए दो, उनके गीता पास में बैग में रख दो, जो 10 रुपए की आती है तो उनके बैग में रखो, बेटा जब भी आपको टाइम मिले तो गीता को पढ़ना। और आप सभी को कह रही हूँ, गीता आप जरूर पढ़ा करो। कितना पढ़ना है, ये 4 लाइन 1 पेज, जितना भी आप पढ़ सको तो गीता पढ़ा करो। श्री कृष्ण भगवान का नाम लिया करो, राधे राधे जपया करो। भगवान हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं। और हमारा जब हम अंत में जाएंगे तो हमारा जो जो भी कुछ करेगा वो श्री कृष्ण भगवान के पास जाना है हमने, ये आप भूलना मत श्री कृष्ण भगवान के बारे में। और एकादशी माता आपको वहीं मिलेगी जहाँ कीर्तन होता है, तो उसमें माता एकादशी बैठी मिलती है, और वो खाना भी खिलाती है तुम्हें। तो वो ही लाती है, जब पहले दिन जाते हैं तो एकादशी माता ही खाना लाती है। देखो मैंने इतना ही मेरे साथ हुआ था, तो मैंने वो आपको बता दिया है। कहीं दोबारा ना दिखे दिखे, देखो मैं दिल की साफ हूँ, तो मैं सबको पेश करना चाहती हूँ। सभी एकादशी के व्रत करो, श्री कृष्ण भगवान का नाम लो, ध्यान लो। और भोड़े भी है मेरे, गुरु हैं शुरू से हैं, कुंवारी से गुरु है। मैं जब से मैं 10-12 साल की हुई, जब से मैं भोड़े की पूजा करती थी, उसी को गुरु मना रखा था। अब मैंने अपने गुरु जी का सिर पर हाथ भी रखवा रखा है। तो आप है ना बस गुरु का नाम लो। सबसे पहला काम एकादशी के व्रत करो, श्री कृष्ण भगवान की सेवा करो। ये आप करोगे तो आप कभी भी जीवन में तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। तो मैं सभी को कह रही हूँ, जय श्री राम, जय बाबा की, और जय हो मेरे गुरु महाराज।